देखिए आप लोग के एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं ना वो आ चुके होंगे, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के आ चुके होंगे, है ना। लेकिन सब सब्जेक्ट्स के नहीं आए हैं तो आप वेट कर लो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये आ ज़रूर जाएंगे टाइम से अपने, ठीक है। एक और बात बहुत ज़रूरी बोलना चाहती हूँ कि किस किस मार्क्स में आपको पता चलेगा कि कितने नंबर में से कितने नंबर वाला व्यक्ति जो है वो पास है। एक बात बता दूँ, आप लोगों ने जब एग्ज़ाम्स दिया था, जो मार्क्स का आपका पेपर 100 नंबर के जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें 33 नंबर वाला बंदा पास होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, 40+ वाला पास रखना, ठीक है। बहुत कम चांसेस में होता है, क्योंकि जैसे कि जो मेन एग्जाम्स हो गए, जैसे कि BCA में मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में पता है क्या करते हैं, 100 में से 40 से पार वाला व्यक्ति पास आउट होगा। और जो थोड़े बहुत वैसी आपके जो है मार्क्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर बाय चांस पे जैसे अकाउंटेंसी है ना, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, तो यहाँ पे 100 है ना, तो उसमें 33 वाला पास होगा। तो कुछ सब्जेक्ट के ऐसे भी दे रखे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, आप यदि 40 पार नंबर लेके आते हो, 40+ लाए हो, 100 में से 100 मार्क्स का आपका पेपर था, उसमें 40+ आए हैं, तो आप पास हैं, ठीक है। और अगर आपने 50 में से लाए हैं कुछ नंबर्स, तो आपको बता दिया जाए 50 में से 20+ वाला व्यक्ति पास है, लेकिन 18+ वाला पास होता है, ठीक है। 18 से ज़्यादा नंबर वाला व्यक्ति पास होता है। और एक और बात, बहुत ज़रूरी बात रहती है, यदि आपको किसी भी कारण से यहाँ पे इन लोगों ने फेल कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक होता है रीवैल्यूएशन करवाने का, कि हम पेपर को दोबारा से चेकिंग कराएं, क्योंकि हमें दृढ़ निश्चय है कि हाँ मेरे मार्क्स नहीं काटने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी काटे हैं, तो आप लोग रीवैल्यूएशन करवा लो, ठीक है। लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए जो फीस लगती है ना, वो बच्चे यहाँ पे थोड़ा डगमगाते हैं। और रीवैल्यूएशन का भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहली बार में, देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात बोल रही हूँ, जिन्होंने पहली बार में आपका पेपर चेक ही नहीं किया अच्छी तरीके से, वो दूसरी बार में क्या गारंटी अच्छे से चेक करेंगे। तो आप भगवान भरोसे होके दोबारा से चेकिंग के लिए दे सकते हो, ठीक है। और बहुत आप इस बात का करना कि आपके दोबारा से जो आपके रियल नंबर है वो आपको मिल जाए। और उस कंडीशन में भी अगर आपको नहीं मिलते रियल नंबर, तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, दोबारा से पेपर दे दें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे रहता है कि मैं पास हो सकता था इस नंबर में, मैं 40+ तो आसाम से ला सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे अभी फेल कर दिया 30 नंबर दे के, तब आप उस कंडीशन में इसको मत लेना, किसको, रीवैल्यूएशन मत करवाना। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन अगर आपको ऐसा लगता है कि 100 में से अगर आपके 60+ आ रहे थे, 70+ आ रहे थे, तभी आप करवाएं, 50+ आ रहे थे तभी आप करवाएं। और यदि आपको लगता है कि 40+ आ रहे थे और 30 दे दिए या 35 दे दिए, तो मत करवाना भूल कर भी, क्योंकि जो नंबर मिले हैं ना वो भी कट सकते हैं आपके, याद रखें इस बात का। तो इससे अच्छा है आप दोबारा से पेपर दे दें। वैसे भी यहाँ पे मत सोचो कि आपको गोल्ड मेडलिस्ट आप यहाँ के बनोगे। आधे तो समझ में आता है कि जैसे कि गोल्ड मेडल ये लोग देने के चाहते ही नहीं है हम लोगों के, कि गोल्ड मेडल हम लोग को मिले, क्योंकि ये लोग जानबूझ के हमें बैक दे देते हैं, ताकि बच्चा जो है दोबारा से रिवैल्यूएशन करवाए। और रिवैल्यूएशन जब होता है ना, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आते आते ये नेक्स्ट एग्जाम्स तक ले लेते हैं। तो वो आते थे, नेक्स्ट एग्जाम्स हो गए, अगर उसमें हमें फेल बता दिया गया, एग्जाम होते टाइम पे रिजल्ट आया, तो हम फीस तो भर नहीं पाएंगे एग्जाम के साथ में, एग्जाम्स दे सकें, तो वो अलग और डिले हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में हम एग्जाम्स देंगे इस सब्जेक्ट का। और बाकी जो दिमाग से थकान हो रही है, दिमाग से जो दिक्कत होगी कि भाई एक और पेपर देना पड़ेगा, पैसे तो जगह है वो बात अलग की है, लेकिन ये चीज़ भी होगी, तो ये अच्छी बात भी नहीं है इनकी तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा मेहनत करता है तो मार्क्स अवश्य देने चाहिए। इस तरीके से करके किसी भी बच्चे का मानसिक जो है यहाँ पे तनाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति या बच्चा या फिर बड़ा भी हो सकता है कोई, वो तो कमा रहा है, उसके माँ बाप कमा रहे हैं, तो हर चीज़ का भी लिहाज जरूर रखना चाहिए। ये बहुत बहुत गलत है। तो एक और बात बता दूं आप सभी बच्चों से, देखो बहुत एक बात ध्यान रखना, कि आपको एक भी कंडीशंस में अगर आपको लगता है कि आप अगर BCA के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, और मेन बताऊं तो मैं आपको सब छोड़िए, यदि आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैं पर्सनली होके बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कि यदि इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या कोई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे नहीं पढ़ाया जाता है। और ये इग्नू क्या है, सीधा बता दिया गया कि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आपको खुद से स्टडी करनी है, यहाँ पे ये बात आती है, ठीक है। और रही बात डिग्री की, तो डिग्री आप खुद से लोगे। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि डिग्री लेने के लिए भर के लिए आप इसे कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डिग्री के वक्त ही आप लोग, अगर एग्जाम्स के वक्त ही आप पूरे शिद्दत से अपने एग्जाम्स को दे रहे हो, एग्जाम्स में आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी एक कंडीशन आ जाती है कि आपका वो टाइम डिले किया जा रहा है। जो 3 साल का आपका कोर्स है, वो आपको 4 साल 5 साल लग रहे हैं ख़त्म करने में, है कि नहीं। एक तरीके से वो ठीक भी है कि हम लोग एग्ज़ाम्स नहीं दे पाए, जो है इस बार एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं, नेक्स्ट बार दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन में, ये हमारा जो है
बैकवर्ड साइड पे भी ले जाता है, क्योंकि अगर जितना डिले होगा उतना हम लोग आगे प्रगति में भी डिले करेंगे। तो मेरी माने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि कॉलेजेस वगैरह में स्टडी करने से बेटर उपाय क्या है। बेटर ये है कि आप पहले खुद से स्टडी करो। जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, 12th पास आउट किए, बहुत से स्टूडेंट्स 12th पास आउट करते हैं और ये स्ट्रेस रहता है कि ये कॉलेज में जाऊँ, वो बच्चा चला गया मैं भी जाऊँगा, तो ये कॉलेज में जाइए, ये कॉलेज में जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो रेगुलर में जाना चाहते हैं, कुछ जो है यहाँ पे वो कॉरस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं, और कुछ जो है वो वहाँ पे बस साल में एक बार जाए एग्ज़ाम्स देने के लिए। और कुछ तो ऐसा होता है कि भाई एग्ज़ाम्स ही नहीं देना, स्टडी नहीं करनी। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा जल्दीबाजी ना करें, घर पे कहने की वजह से भी ना करें कि घर पे कोई कह रहा है या बाकी 5 बच्चों को देख के आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं। उनसे बात करें अपने पेरेंट्स से और उनको थोड़ा सा समय लें और अपने आप पे काम करें। 1 साल काम करें अपने आप पे, ठीक है। क्योंकि देखिए रिजल्ट आता था ऑलरेडी जून हो जाता है, और 1 साल का समय मतलब नेक्स्ट बार के मई तक का समय है, ठीक है। या फिर बोले जाए फरवरी तक का समय ले लो, जनवरी तक का, क्योंकि बहुत से फॉर्म्स पहले भर जाते हैं जनवरी टाइम पे। तो तब तक आप समय लो, 4-5 महीने का समय है। आराम से अपने आप पे फोकस करो, अपने आप से खुद से स्टडी करो। मुझे BCA मतलब मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है कि नहीं है, पता लगाओ अपने आप में कि भाई हैकिंग की चीज़ें मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, करके देखो। कोडिंग वोडिंग वगैरह कुछ ना कुछ तो करके देखो, जान पूछ के, क्यों, पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। दूसरी चीज़, यदि आपको कोई अपनी कलाओं के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फाइन आर्ट्स आप करना चाहते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स हो गई, आपको ड्राइंग अच्छी आती है बनानी, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्राफ्ट वर्किंग आता है, ठीक है। या फिर आप लोग को स्कल्पचिंग वगैरह बनाना आती है, तो इन सब फील्ड में आ सकते हो। दूसरी चीज़ आती है, यदि आपको डॉक्टर वगैरह, जैसे डॉक्टर मतलब कि यदि आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं, दिमागी मानसिक मानसिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए भी आप लोग खुद से स्टडी करें और ये देखें कि क्या आपको मरीजों में इंटरेस्ट है। जैसे मरीज़ होते हैं जो दिमागी तौर पे होते हैं, उनको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी का दिमाग पढ़ने में, किसी का दिमाग जानने में, किसी की व्यक्तित्व को जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है, ये जब देख के जा सकता है कि ये ऐसा ही होगा जैसे फिल्में चलती है ना। तो ऐसी कोई फिल्म आप लगा के बैठे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और आपको पता चल जाए टू द पॉइंट कि उसके बाद क्या होने वाला है। वैसे तो फिल्म है, वो तो है ही फेक, बट फिर भी बोला जाए कि कोई व्यक्ति है आज वो उदास आया, लेकिन ऊपर से दिख रहा है आपको हंसी, लेकिन आप जानते हैं ना लोग हंसते रहते हैं, हंसते हंसते कैसे सुसाइड कर लिया बच्चे ने, वो पता नहीं चलता। तो साइकोलॉजी से ही पता चलता है व्यक्ति को कि हाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसी प्रकार से मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से। देखिए मैं सभी को बोलना चाहती हूँ, आप लोग यदि एक बार मतलब इस 6 सेमेस्टर से पहले के 6 महीने में जो पढ़ोगे ना, पहला सेमेस्टर में मतलब 6 महीने पढ़ोगे, तब आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा ही आपको यहाँ पे बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें सब चीज़ें होती हैं अच्छे से। लेकिन आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो भी चीज़ हमें देखने वाली बनती है। और एक और बात है, बेस्ट रहता है कि हम ओपन से अपने डिग्री ले लें, बेटर है, बहुत बेस्ट है। पूछे क्यों, ये सोच के नहीं कि हमें कहीं पे जाके कमाना है, ये सोच के मत करना। आप खुद के बिजनेस के लिए काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। आप ये ओपन जो डिग्री है ना, इसमें आप सिर्फ डिग्री लेने का काम करें, तो आपको डिग्री मिल जाए, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न की डिग्री मिल जाए। दूसरा आपको काम करना है किस पे, खुद पर। देखो खुद पर कैसे काम करना है, खुद पे काम करना है कि एक एक करके सभी प्रोग्रामिंग्स, BCA के हो तो सभी प्रोग्रामिंग्स, जो साइकोलॉजी के हो तो सभी चीज़ों को पढ़ना शुरू करो कि ये कौन सी बीमारी होती है, ये कौन सी बीमारी होती है और ये कौन सी बीमारी होती है, किस चीज़ को कैसे क्या कहा जाता है, क्या नाम होता है उसका, सब चीज़ें समझो, जानो। केस स्टडी के माध्यम से जानो। केस स्टडी के माध्यम से कैसे होगा, पहले तो आप देखो कि वो कौन कौन सी बीमारी की बात कर रहा है, क्लिनिकल आपकी है या फिर आप पहले देखो अपने क्रिमिनल क्या कर रहे हो, फिर उसमें कौन सी बीमारी की बात की गई है, कौन सी चीज़ों की बात की गई है, तो उसको एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद फिर अपने माइंड में ही उपज करो उसकी, मतलब अपने दिमाग में ही उसको पैदा करो, किस चीज़ को, एक थॉट्स को, जिससे आपको पता चले कि हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ये अगर ऐसा व्यक्ति हुआ तो उसको ये बीमारी हो सकती है। कौन कौन से व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो सकती है, जो ये करता हो, जो वो करता हो, जिसने ऐसा किया या जो ऐसी हरकतें कर रहा है उसको कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ होती है ना, सभी का एक चैट बनाओ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बनाओगे खुद ही, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है पहले उस इंटरेस्ट को ढूंढो, फिर अपने एग्जाम्स को, अपने जो है आगे की तरफ करियर पे ध्यान दो। मेरी बात मानो, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। यदि आप सिर्फ ऐसे बेमतलब मज़े के लिए ले लेते हो तो बहुत टाइम पास होगा, मार्क्स तो छोड़ो, सब कुछ नहीं मिलने वाला, बात अलग की है, ठीक है। पूरा समय वेस्ट जाएगा, बाद में आके डिप्रेशन के बच्चे शिकार होते हैं, यही बात होती है। और बेटर ऑप्शन मैं बता दूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी करें। कुछ अलग मतलब भगवद गीता को पढ़ना शुरू करें। भगवद गीता किसी को समझ में नहीं आती, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को खुद नहीं आती थी समझ में। ऐसा लगता था ऐसा क्यों कहते हैं, भगवद गीता हमारा आगे बढ़ने का बहुत अच्छा स्तोत्र है। हम बच्चे हैं ना, हमें नहीं समझ में आती थी पहले, हम छोटे थे, हम भी छोटे थे, नहीं समझ में आती यदि आपको बताने वाला अच्छा कोई ना मिले तो। लेकिन आजकल के समाज में आप जान चुके हो, जब हमारे टाइम पे था तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था, पता भी नहीं था, लेकिन आजकल के टाइम पे सब कुछ है।
एक चीज़ को एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगी। अच्छी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती। उसे पढ़ो, लगातार पढ़ते जाओ, समझ में आए ना समझ में आए पढ़ो। हिंदी पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, दोनों चीज़ को अंडरस्टैंड करो, कंपैरेटिव करो। अच्छा ये समाज में हो रहा है तो ये चीज़ है, वो हो रहा है ये चीज़ है। कंपैरिजन, द कंपैरिजन ऑफ योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ से कंपेयर करो। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलेगी, नकारात्मक सोच नहीं आएगी। ये इसके लिए बता रही हूँ, ये बचना, ये अगर इससे बच गए ना तो आगे लाइफ में कितनी भी आपके साथ चुनौती आएंगी ना, आप खड़े रहोगे और आप हारोगे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। आजकल के लिए वैसे इतना ही आप लोगों का। और मैंने आपको जो समय लिया है उस समय का आपको वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी, याद रखिएगा इस बात का। आपने वैल्यू टाइम दिया अपना और आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी।